हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपको जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपको पढ़ाया जाएगा। बट इस कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, वही हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए एक पहला जो टॉपिक है वो है सीरीज कम्बिनेशन। दूसरा है पैरेलल कम्बिनेशन और तीसरा है मिक्स कम्बिनेशन। ये तीन टॉपिक होते हैं, इनको पढ़ना है। सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन एंड मिक्स कम्बिनेशन। तो वन बाय वन हम आपको तीनों पढ़ाएंगे। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 10th सिलेबस, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन आर नेसेसरी, बट द मिक्स कम्बिनेशन इज इन द अपर क्लासेस. But I discuss about something. Now we discuss about the series combination. Series combination होता क्या? रेजिस्टेंस का सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है ये पहले आपको हम डिफाइन कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस समझते हैं, घर में एसी, फ्रीज, कूलर, फैन, बल्ब तमाम है, जितने सब कुछ है वो सब क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट को अपोज करे उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हमने बल्ब लगाया, वो भी करंट को अपोज करता है। हीटर लगाया, एसी है, टेलीविज़न है, फ्रिज है, सब रेजिस्टेंस है। तो इन रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करते हैं और इनको कंबाइन करने से हमें फ़ायदा क्या होता है, किस कम्बिनेशन से क्या फ़ायदा होता है, ये सब आपको बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा बता दें, हम सर्किट आपको बताए थे। ये सर्किट हो गया और इस सर्किट में ये एक रेजिस्टेंस हो गया, इसमें हमने एक सेल लगा दिया, ये चीज़। तो हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, सपोज दैट इट इज बल्ब, टेलीविज़न, फैन एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पता है ना, ये यहाँ सेल से क्या निकलेगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगी, आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अब ये सेल करंट को फ्लो क्यों कर रहा है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द करंट एंड करंट इज रिक्वायर्ड फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। सच एज जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तब तक हीट फ्लो नहीं करती है। एक बॉडी कोल्ड होगी, एक बॉडी हॉट होगी, तभी तो हीट ट्रांसफर होती है, कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी। उसी प्रकार से जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, किसी का पोटेंशियल कम, किसी का पोटेंशियल ज़्यादा, तब जाकर के करंट फ्लो करती है और सर्किट में फ्लो कर जाती है। तो इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस से दूसरा रेजिस्टेंस कैसे जोड़ा जाए? तो वो सीरीज बन जाएगा। और कैसे जोड़ें कि वो पैरेलल कम्बिनेशन हो जाए, और फिर कैसे जोड़ें कि वो मिक्स कम्बिनेशन हो जाए। तो पहले हम आपको पढ़ाएंगे सीरीज कम्बिनेशन कैसे होगा रेजिस्टेंस का। एक दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास ये था। इस रेजिस्टेंस में दूसरे रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे जोड़ देते हैं, दैट इज R1, दैट इज R2। एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस को सीरीज कम्बिनेशन में कुछ ऐसे जोड़ देते हैं। पहले रेजिस्टेंस का अगर इसको आप हेड बोलते हो तो ये टेल होगा, और ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। तो इसका भी ये हेड होगा, ये टेल होगा। तो ये टेल टू हेड या हेड टू टेल अगर हम कंबाइन करते हैं तो ऐसे कम्बिनेशन को सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला इसके लिए बताया गया। अभी आगे और बताते हैं आपको हैं। या फिर ऐसा देखिए कि अगर इसको हमने, इस सर्किट को हमने सेल से जोड़ दिया, ये ले लीजिए, यहाँ से फ्लो कर गई करंट आई, ये आपका सेल पोटेंशियल डिफरेंस V मान लीजिए। अब यहाँ से ये करंट निकली, इस पॉइंट पे आई, और यहाँ से फिर ये करंट, वही करंट यहाँ गई, इस पॉइंट से आई, वही करंट I एम्पियर किस में गई? I एम्पियर करंट किस में गई? फर्स्ट रेजिस्टेंस में गई, राइट। फर्स्ट रेजिस्टेंस में ये करंट गई I R1 में, और फिर यहाँ से ये करंट इसमें जिसमें हम जाते रहते, फिर इस पॉइंट से होते 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 फिर वही करंट, सेम करंट इसमें भी फ्लो करी और वही करंट फिर वापस आ गई। तो सीरीज कम्बिनेशन का एक दूसरा जो तरीका है वो तरीका ये है कि दोनों रेजिस्टेंस, दोनों, तीनों, चारों, जितने भी रेजिस्टेंस आप कंबाइन कर रहे हो, हर रेजिस्टेंस में अगर करंट सेम जाती है,
करंट क्या जाती है, अगर करंट सेम जाती है, इक्वल जाती है, वही करंट R1 में गई, वही करंट R2 में गई, सपोज दैट अगर R3 भी कंबाइन होता, सपोज दैट यहाँ पर क्या है, ये R3 रेजिस्टेंस है, इसमें भी वही करंट गई, R4 यहाँ लगा लीजिए, जितना भी रेजिस्टेंस आपको को जोड़ना है जोड़ दीजिए, लेकिन याद रहे कि अगर सभी रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो कर रही है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। दिखाते हैं इसको। ये हो गया हमारा सर्किट, और इस सर्किट में हमने लगाया सेल। सेल इज द मदर ऑफ सर्किट। सेल को क्या बोलते हैं, मदर ऑफ द सर्किट। और इसको लगा दिया रेजिस्टेंस पहला, और ये रेजिस्टेंस दूसरा, ये रेजिस्टेंस तीसरा, ये रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। ये आपका स्विच हो गया। ये जो बड़ी वाली होती है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जो छोटा होता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। पहले वाले का नाम दे देते हैं R1, दूसरे का नाम R2, तीसरे का नाम R3। अब यहाँ से ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से प्रोड्यूस होगा तो करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो कितनी करेगी, कुछ एम्पियर करंट फ्लो करेगी, 5 एम्पियर 10 एम्पियर कुछ भी करेगी, उसको हम मान लेते हैं I एम्पियर। कितनी, I एम्पियर। वो करंट यहाँ से फ्लो करते 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 इस पहले वाले रेजिस्टेंस में फ्लो करेगी, और कितना फ्लो करेगी, I, सेम करंट। फिर यही करंट इस रेजिस्टेंस के बाद दूसरे रेजिस्टेंस में, फिर तीसरे रेजिस्टेंस में, और फिर वही करंट वापस चली आएगी, I। तो तीनों में जितने रेजिस्टेंस हमने कंबाइन किए हैं, हर रेजिस्टेंस में करंट क्या फ्लो की, सेम फ्लो की। तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट is always same। करेंट इज ऑलवेज सेम। करंट इसमें हर वक्त सभी कंडीशन में करंट इसमें क्या होगा, सेम होगा। अभी दूसरी बात लेके चलते हैं, दूसरा पॉइंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पढ़ा आपने, V इक्वल टू क्या होता, IR। V इक्वल टू IR। अगर हम बात करें पहले रेजिस्टेंस की तो हमें क्या मिलेगा, V इक्वल टू IR1, फिर मिलेगा V इक्वल टू IR2, फिर मिलेगा V इक्वल टू IR3। अब यहाँ थिंक करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि क्या I की तो वैल्यू तीनों में सेम है, I, तीनों में I की वैल्यू सेम है, बट R1 की वैल्यू अलग है। हो सकता है ये फैन हो, बल्ब हो, हीटर हो, फ्रिज हो, तो सब तो क्या करेंगे, सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका R1 की वैल्यू अलग है, R2 की वैल्यू अलग, R3 की वैल्यू अलग, तो क्या ये V सेम होगा। थिंक करिए, ये I क्या है, सेम है, तीनों में I सेम है, बट तीनों में R जो R1, R2, R3 है वो सेम नहीं है। तो इस कंडीशन पे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो इसे हम बोलेंगे V1, V2 एंड V3। जो R1 की वैल्यू होगी, सपोज दैट मे बी कंडीशन मानते हैं कि R1, R2 और R3 तीनों की वैल्यू सेम है, तब पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम होगा। बट ऐसा कभी कभी होगा, मे बी ये हो सकता है, दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन, इट विल बी, ये हो सकता है। तो हो सकता है कि R1 डिफरेंट हो, R2 डिफरेंट हो, R3 डिफरेंट हो, तो उसमें V1 की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, V2 की वैल्यू डिफरेंट होगी, V3 की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसका मतलब दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पकड़ना कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना होगा कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल अगले नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से ऐड होगा, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से क्या होगा, कनेक्ट होगा, और उसका दूसरा टर्मिनल अगले वाले के पहले से कंबाइन होगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो आप सीधा बोलेंगे, अगर करंट को फ्लो करने के लिए सिंगल पाथ, एक ही पाथ, एक रास्ता, ओनली वन वे है, इसके लिए करंट के लिए वन वे है, या फिर रेजिस्टेंसेस में सेम करंट फ्लो कर रही है, करंट क्या कर रही है, ऑलवेज भी सेम है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है।
तो ये सीरीज कम्बिनेशन हो गया। अभी ये देखिए सीरीज कम्बिनेशन में इसका फार्मूला भी होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसे हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। एक सिंपल सा मेथड है, उससे हम आपको दिखाते हैं। सपोज दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये पूरे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट मान लेते हैं हम। ये यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये सेल हो गया आपका, और इसको नाम दे देते हैं RE मतलब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये सेल हो गया। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस V ले लीजिए, करंट फ्लो करेगी I एम्पियर। तो ओम के लॉ से क्या होगा, V इक्वल टू IRE। इसे दिमाग में रख रहिए बिल्कुल, V इक्वल टू IRE, राइट। बट ये देखिए कि इसमें एक रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है। तो अभी हम RE की जगह पे क्या रख सकते हैं, उसको दिमाग में रखिए। अभी ये V किसके बराबर है, V तो बराबर है पहले वाले रेजिस्टेंस V1 के जो पहले में लगा था, और V2 दूसरे वाले में, और V3 तीसरे वाले में। हमने कहा ना V इज नॉट सेम, V इज डिफरेंट, विच इज V पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम, सेम नहीं है। पहले का तो V1 है, दूसरे का V2 है, तीसरे का V3 है। सिंगल है तो V है, लेकिन यहाँ पर सिंगल तो नहीं है, तीनों का अलग अलग है ना। बल्ब है, ये फैन है, ये AC है, तो सबका सेम होगा नहीं, सबका डिफरेंट होगा। तो V1 V2 प्लस V3, तो V की जगह पे हम क्या लिखेंगे, V की जगह पे हम लिख सकते हैं दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू व्हाट इज दिस, IRE, राइट। V1 की वैल्यू कितनी है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इक्वल टू IRE। कॉमन निकालिए, यहाँ से I कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू IRE। I से I कैंसिल, दैट इज R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया इसका फार्मूला। देखिए इसको फिर से हम बताते हैं आपको कि ये हमारे पास एक सर्किट है, और इस सर्किट में एक सेल है। सेल से पोटेंशियल डिफरेंस से करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करके गई पहले रेजिस्टेंस में। ये मान लीजिए आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया R1, तो ओम्स लॉ से क्या बनेगा, V इक्वल टू IR1। दूसरे वाले की बात कर लें तो ये हो जाएगा आपका R2, V इक्वल टू IR2। तो क्या ये वैल्यू दोनों की सेम होगी, नहीं हो सकती। करंट I तो सेम है, बट R1 की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, R2 की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो फिर ये VV सेम कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल, सेम नहीं हो सकते। तो इसको हम लिखेंगे V1, इसको लिखेंगे V2, इसी प्रकार से अगले वाले को V3, राइट। तो ये बनेगा V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 इक्वल टू IR3। ये V1 प्लस V2 प्लस V3 ये तीनों किसके बराबर है, V के। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास सिंगल रेजिस्टेंस होता, सिंगल रेजिस्टेंस, तो उसको हम लिखते हैं RE, इन तीनों का इक्विवेलेंट, राइट। तो ये बनता है V इक्वल टू IRE। अब यहाँ देखिए V की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड IRE। अब यहाँ पर V1 की वैल्यू जो हम निकाले हैं ना, IR1, IR2, IR3, वो पुट कर देंगे, दोनों से I कॉमन लेंगे, कट जाएगा। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एक तरीका और है प्रूफ करने का, उसको भी दिखा देते हैं आपको। ये जो दूसरा वाला है थोड़ा सा वो उसको मतलब लेंदी है, ये तो बस समझने के लिए था। वो चीज़ थोड़ी सी मतलब आप उसको नोट कर सकते हो थोड़ा डिटेल्स में। सपोज दैट हमारे पास जो सर्किट है उस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस हैं। कितने हैं, 3 रेजिस्टेंस, और उन तीनों रेजिस्टेंस का नाम दे दिया हमने IR1, पहले वाले का R1, दूसरे वाले का R2 और तीसरे वाले का R3। R1, R2, R3। पहले वाले का पोटेंशियल डिफरेंस V1, दूसरे का V2 और तीसरे का V3, चौथा होगा तो V4 होगा, R4 हो जाएगा। यहाँ से करंट फ्लो करे कितनी I,
पूरी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, राइट। सपोज द थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are combined in series combination, then according to Ohm's law, what is this? V1 is equal to IR1 equation first, V2 is equal to IR2 equation second, and V3 is equal to IR3 equation third, right? V1 पहले वाले का है तो पहले का V is equal to IR, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR, V is equal to IR, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस। तो यहाँ करंट कितनी फ्लो कर रही है, इसमें भी करंट I फ्लो की, इसमें भी I फ्लो की, इसमें भी I फ्लो की, एंड सो ऑन, ये वापस भी I आ गई। तो करंट तो दोनों के लिए सेम है, तो I, अब पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, पहला, दूसरा और तीसरे इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो क्या बनेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, राइट। यहाँ से ये तीनों जो पोटेंशियल डिफरेंस हैं, ये पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे, ये सब कहाँ से आए, बैटरी ने तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों का क्या होगा, V होगा। इन तीनों का सम क्या होगा, पूरे सर्किट का, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ओनली रेजिस्टेंस R1, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R2 एंड दैट इज द R3, बट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ होल सर्किट। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और ये तो इंडिविजुअल है ना, तो इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, टोटल के बराबर होगा। और टोटल हमने कितना लेट किया है, V लेट किया है, दैट इज इनकी जगह पे लिखेंगे हम V, और यहाँ से कॉमन निकालेंगे I, बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, IRE, V इक्वल टू IR, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे V की जगह पे IR, R मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो R ही लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। दैट इज IR1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, दैट इज RE इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फार्मूला आपका हो जाएगा। सेम मेथड है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको डिटेल वाइज किया गया, उसको थोड़ा शॉर्ट में बताया गया था। तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में दिमाग में क्या रखना है, 3 टॉपिक। पहला कि रेजिस्टेंस को ऐसे कंबाइन किया जाता है कि उसमें करंट सेम फ्लो करती है, करंट इज ऑलवेज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम, सेम नहीं होता, स्पेशल कंडीशन में सेम होता है। कब, हमने बताया आपको कि स्पेशल कंडीशन कब होगा, जब रेजिस्टेंस तीनों चारों जितने भी लगे हैं सारे के सारे क्या हों, इक्वल अमाउंट के हों, तब जाकर के पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, अन्यथा ये कभी सेम होने वाला नहीं है। तीसरी चीज, सिंगल पाथ ऑफ द करंट, सिंगल पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो करने के लिए सिंगल पाथ होगा, जो करंट यहाँ से प्रोड्यूस होगी वही करंट क्या करेगी, सब में फ्लो करेगी, राइट। तो याद रखिए, सेल इज क्या बोलते हैं, सेल को मदर ऑफ द सर्किट, यही है मदर, ये मैंने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करती ना, यही नहीं करती है। और मदर तो जानते ही हो, किसी की मतलब बुराई नहीं करती, लड़का कैसा हैंडसम है, हैंडसम नहीं है, अच्छा है, बुरा है, कुछ भी हो, माँ होती है, तो ये सबको देगा, सबको एडजस्ट करेगा, R1 को भी एडजस्ट करेगा, R2 को भी करेगा और R3 को भी करेगा। जैसे घर में आपने एक कनेक्शन से, एक वायर से आपने करंट को फ्लो कराया, राइट, खम्भे से आपने वायर लगाया और अपने ला करके मदरबोर्ड में, जो बोर्ड था आपका था, उस बोर्ड में आपने उसको लगा दिया। अब आप क्या चला रहे हो, आप AC चला रहे हो, फ्रिज चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, फैन चला रहे हो, बल्ब जला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो, तो वो सारे करंट को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, जिस वायर से आपने करंट लेके आया है, तो जितनी करंट वो आएगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यही सेल ही तो सब में करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर ये सेल नहीं होता तो करंट फ्लो नहीं करती। अब ये सेल है तो ये सब में क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। किसी में कम करंट चाहिए, किसी में ज़्यादा करंट चाहिए,
राइट। किसी का पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, किसी का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो सबको एडजस्ट करता है कौन? सेल। तो ये इसका, इसीलिए इसको बोलते हैं मदर ऑफ द सर्किट, राइट। तो ये यहाँ से फ्लो कराएगा। अब अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट नहीं होता तो करंट फ्लो नहीं करती। जिस तरह से दो बॉडी हमारे पास है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो क्या हीट ट्रांसफर होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जब तक एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में कोल्ड ना हो, हॉट ना हो, तब तक हीट ट्रांसफर नहीं होगा। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होता है। हमने पढ़ाया था आपको पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ बताया था हमने आपको। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, जब तक एक बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में कम या ज़्यादा नहीं होगा, तब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं प्रोड्यूस हो तब तक करंट फ्लो नहीं करेगी। तो तीन चीज़ आपको दिमाग में बिल्कुल रखना है कि इसमें करंट जो होती है वो सेम होती है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, और तीसरा सिंगल पाथ ऑफ द करंट, या फिर पहले रेजिस्टेंस के लास्ट टर्मिनल का, लास्ट एंड जो उसका है वो अगले नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से कंबाइन होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। व्हेन टू आर मोर रेजिस्टेंस कंबाइन टू ईच अदर बाय इंड टू इंड, इसके इंड से इसका इंड कंबाइन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे आसान चीज है कि आप जब भी सर्किट को देखोगे तो सर्किट को देखने के बाद आप ये देखना कि क्या उसमें करंट सेम फ्लो हो रहा है या फिर नहीं। जिन जिन रेजिस्टेंस में करंट सेम फ्लो करेगा वो सारे के सारे रेजिस्टेंस आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, राइट। तो ये तो था। जैसे सपोज दैट हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 + 3 + 4 दैट इज कितना? 9 ओम। ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 9 ओम। अब इन रेजिस्टेंस में सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका है? 4 ओम, तीसरे वाले का। R3 की वैल्यू कितनी है? 4 ओम। तो अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो क्या आया है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी क्या है? ज़्यादा है। तो अगर हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए? मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इफ वी वांट मैक्सिमम रेजिस्टेंस देन वी कंबाइन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन को जाते हैं। अब सोचो आप कि आपके घर में आप क्या चाहते हो कि आपके घर में रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो, रेजिस्टेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस वो है जो करंट को अपोज करता है, फ्लो करने को रोकता है। तो आप चाहोगे कि आपके घर में करंट फ्लो ना हो, आप चाहोगे कि आपके घर में करंट ज़्यादा फ्लो हो, कम से कम यूनिट गिरे आपके घर में। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। बट यहाँ अगर हम सीरीज कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या आ रहा है? हर एक रेजिस्टेंस के ज़्यादा आ रहा है। तो ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन आप कर ले जाते हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगी। V = IR, I = what is this? V/R, I proportional to 1/R। ये देखिए I proportional to 1/R, मतलब करंट इज ऑलवेज अपोज टू द रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस इज ऑलवेज अपोज टू द करंट। तो अगर आप चाहते हो करंट आपको मैक्सिमम मिले तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो अभी यहां तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है, राइट। तो मैक्सिमम करंट तो हमको, मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए मिनिमम। अब हम अपने एक क्वेश्चन आपके लिए ये सब बता रहे थे। क्वेश्चन के लिए पूछता है कि घरों की जो वायरिंग होती है, हाउस वायरिंग जिसे बोलते हैं, हाउस वायरिंग, वो किस कॉम्बिनेशन में होता है? तो दिमाग लगाइए कि हाँ, घर की जो हाउस जो वायरिंग होगी उसमें हमें करंट की वैल्यू क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। रेजिस्टेंस क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। तो इसका मतलब हम सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। तो जो हाउस वायरिंग होती है उसमें कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल होता है, राइट। अभी वो पैरेलल जब बताएंगे तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी कि ये मैक्सिमम कैसे हो रहा है, ये मिनिमम कैसे हो रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे तो हो जाएगा। बट एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि हाउस वायरिंग जो होती है, घरों की जो वायरिंग की जाती है, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता। कोई पूछे क्यों नहीं होता? व्हाट आर द रीजन? रीजन क्या है इसका?
क्यों नहीं करते सीरीज कम्बिनेशन? तो बोलना कि सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है जो करंट को मिनिमम कर देगी। दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल हमारे आवश्यकता के अनुसार नहीं है। हमें चाहिए मैक्सिमम करंट, राइट। तो ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी एक क्वेश्चन और आता है, जैसे पहले हम सर्किट को जब कंबाइन कर रहे थे तो सर्किट हम आपको पढ़ा रहे थे सर्किट को, तो उसमें हमने एमीटर लगाया था, एमीटर और वोल्ट मीटर। तो हमने कहा था कि एमीटर को सीरीज कम्बिनेशन में रखते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल कम्बिनेशन में रखते हैं। तो अभी देखो ये हमारा सर्किट, ये रेजिस्टेंस हो गया एंड सो ऑन, बहुत सारे रेजिस्टेंस यहाँ हो गए, मे बी ये हो गया, राइट। ये आपका सेल हो गया। अब इसमें आप लगा लो, अब हमें इसका वोल्टेज नापना है कि कितने वोल्टेज पे है। तो वोल्टेज तो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए जब भी वोल्ट मीटर लगता है तो वो पैरेलल, इसमें पैरेलल कम्बिनेशन। और सब में तो करंट क्या जा रही है, सेम जा रही है। तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, सीरीज लगाएंगे ताकि हम करंट को मेजरमेंट कर सकें। अगर ये चीज़ यहाँ लगाते तो नहीं मेजर होता, फिर इसी का सिर्फ इंडिविजुअल करंट हमको पता चलती। हमें तो पूरे सेल की करंट चाहिए ना। अभी घर में, हमारे घर में ये पता चलना कितनी यूनिट खर्च हो रही है। तो आप क्या करो, कनेक्शन लेके आओ, यहाँ एक बल्ब लगाओ और उसके बाद फिर इस बल्ब का ही सिर्फ मेजरमेंट कर लो आप। बाकी जितने इधर फैन लगे हैं, इधर टेलीविज़न लगा हुआ है, उसका मेजर नहीं किए तो कैसे पता चला कितना यूनिट लग रहा है? फिर तो एक ही चीज़ करना लगेगा। तो इसके लिए हमें इसको क्या करना चाहिए, पहले ही इसको हम एमीटर लगा देते हैं ताकि करंट जाए तो यहाँ से जितनी करंट फ्लो करेगी सब में मेजर हो जाएगा कि पूरी करंट हमने कितना यूज किया। इसलिए एमीटर को सीरीज कम्बिनेशन में लगाया जाता है। तो दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हाउस वायरिंग क्या होती है। तो सीरीज तो नहीं होती है, पैरेलल होती है, वो हम कल बताएंगे आपको। बट दूसरी चीज़, एमीटर सीरीज लगाया जाता है, ये होता है सीरीज कम्बिनेशन। इसके साथ ही ऐड होता है सीरीज कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन के 3-4 टॉपिक्स आपको दिमाग में बिल्कुल रखने पड़ेंगे। पहला, करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, और तीसरा, करंट को फ्लो करने के लिए सिंगल पाथ होता है। चौथा, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम आती है। क्या आती है? मैक्सिमम आती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा सीरीज कम्बिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल कम्बिनेशन, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।